नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पर्सनल और सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं। ये लेख है हार से हुई पहचान, एक नर्स की पुकार। हाँ, ये एक अकेली कहानी लगती है, पर इसमें जो बात है वो बहुत से लोगों से जुड़ती है। असफलता, उम्मीद और फिर अपना रास्ता ढूंढना। बिल्कुल। तो चलिए उस पल में चलते हैं सीधा। नीट का रिजल्ट आने वाला है। हाथ कांप रहे हैं, दिल जोरों से धड़क रहा है और फिर वो स्क्रीन पे स्कोर आता है। और वो स्कोर वो उम्मीदों पर पानी फेर देता है। हाँ, लेखिका लिखती हैं कि जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। सालों की मेहनत, वो डॉक्टर बनने का सपना एक झटके में टूट गया। और फिर वो आसपास का माहौल, रिश्तेदारों के सवाल, वो दया भरी निगाहें या शायद ताने भी। हाँ, और खुद पर शक कि क्या मैं काबिल नहीं थी। भविष्य एकदम अंधेरा। वो लिखती हैं कि कैसे वो सबसे छिपने लगी थी। ये अनुभव, जैसा आपने कहा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की सच्चाई है। खासकर हमारे यहाँ जहाँ नीट जैसी परीक्षाओं पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है। सही कहा। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस सारे बाहरी शोर और निराशा के बीच एक बहुत हल्की सी अंदरूनी आवाज सुनाई देती है। हाँ, वो आवाज जो कहती है कि मानवता की सेवा के लिए किसी पदवी की जरूरत नहीं। कमाल की बात है ना, उस वक्त ये सोचना। बहुत मुश्किल, जब सब कुछ बिखरता हुआ सा लगे। बिल्कुल। और असल में यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तो फिर नर्सिंग का विचार आता है। हाँ, पर शुरू में हिचकिचाहट के साथ, क्योंकि समाज में अक्सर इसे ऐसा देखा जाता है कि अच्छा, डॉक्टर नहीं बन पाए तो चलो नर्स बन जाते हैं, एक सेकंड ऑप्शन जैसा। ये धारणा तो है। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती हैं और पहला क्लिनिकल पोस्टिंग का अनुभव वो सब कुछ बदल देता है ना। हाँ बिल्कुल। वो छोटे छोटे पल, किसी मरीज का हाथ थामना, किसी रोती हुई माँ को दिलासा देना, एक बच्चे को सांस लेने में मदद करना। ये अनुभव, ये किसी स्कोर कार्ड की जीत से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं शायद। सही कहा। यहीं पर वो एहसास आता है जिसे हम पर्पस या उद्देश्य कहते हैं। ये वो सफलता है जो शायद बाहर से नहीं दिखती पर अंदर महसूस होती है। मतलब सफलता की परिभाषा ही बदल गई। जो पहले नंबरों में थी वो अब सेवा में, किसी की मदद करने में मिलने लगी। एग्जैक्टली। स्रोत भी यही कहता है कि नर्सिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये एक बुलावा है, एक कॉलिंग। ये करुणा के बारे में है, मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाने के बारे में है। और दिलचस्प ये है कि वो असफलता, नीट की असफलता, उसने एक तरह से ये मौका दिया। हाँ बिल्कुल। अपनी कीमत को, अपने सेल्फ वर्थ को डिग्रियों और नंबरों से अलग देखने का मौका। ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेखिका का ये कहना कि उन्हें अपनी नर्स की वर्दी पर गर्व तो है, पर उससे ज्यादा गर्व इस बात पर है कि उन्होंने हार में अपनी ताकत ढूंढी। ये बात बहुत असरदार है। हाँ, और ये कि अस्वीकृति को उन्होंने अपनी आजादी बना लिया। समाज ने जो रास्ता बंद किया, उससे वो एक नए रास्ते पर आ गईं। पहचान स्कोर कार्ड से नहीं बनी, बल्कि करुणा से बनी। उनका वो वाक्य, नीट ने मुझे परिभाषित नहीं किया, मेरी करुणा ने किया, ये तो बहुत शक्तिशाली है। जैसे एक इम्तिहान में फेल हुई, पर जिंदगी के असली इम्तिहान में पास हो गई। हाँ, सेवा और सहानुभूति के इम्तिहान में। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या समाज की बनाई हुई सफलता ही सब कुछ है, या फिर अपनी संतुष्टि, अपने काम में ढूंढना ज्यादा जरूरी है। चाहे वो रास्ता थोड़ा अलग ही क्यों ना हो। हाँ, और ये भी कि जिंदगी की जो असली परीक्षाएं होती हैं वो अक्सर अकादमिक परीक्षाओं से कितनी अलग होती हैं। सही बात है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, हम अपनी हार को कैसे देखते हैं? क्या वो दरवाजे बंद करती हैं, या फिर अनजाने रास्तों के नए दरवाजे खोल सकती हैं, जैसा इस कहानी में हुआ? सोचने वाली बात है।